इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सिल्वर बुलेट सिल्वर कारतूस में बदल जाएगी। मुझे 4 से 5 साल लगे हैं इसको मॉडिफाई करने में। शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को दिमाग खाली करके 1000% गौर से सुनना है, समझना है। एक बार नहीं, 5 से 10 बार देखेंगे तो समझ आएगी, वरना सारी कहानी छत से गुजर जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात यह कि आपके भाई के 2 इंस्टाग्राम के अकाउंट सस्पेंड करवाए हैं, ये सब नॉलेज शेयर करने की वजह से। बाकी फैसला आपका है, क्या करना है क्या नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सिल्वर बुलेट की एक्यूरेसी में मसला किस वजह से आता है। जो आपको चूना लगाया जा रहा है ना सिल्वर बुलेट के नाम से, उसकी रीज़न क्या है। ये वीडियो, ये नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलने लगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको। सबसे पहले हमारे पास एक चेक लिस्ट है जिसको आपने तरतीब से फॉलो करना है अगर आप सिल्वर बुलेट की एक्यूरेसी चाहते हैं। खास करके अभी बात हो रही है लंदन सेशन की। अगर आपने इसमें से एक पॉइंट भी आगे पीछे किया तो आपकी एक्यूरेसी में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सबसे पहली चीज क्या, हमारे पास हायर टाइम फ्रेम बायस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर नहीं है तो सिल्वर बुलेट समझे आपके लिए सिर्फ जुआ है और कुछ भी नहीं। आप नशाई हैं, फिर आप पोडरी हैं अगर आप हायर टाइम फ्रेम बायस के बगैर सिल्वर बुलेट को ट्रेड करते हैं। जो कि सिखाया जाता है 1 आवर की कैंडल 3 बजे से पहले अगर उसका हाई स्वीप हो गया तो शॉर्ट जाना है, और अगर उसका लो स्वीप हो गया तो लॉन्ग जाना है। ये बुलशिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह सिल्वर बुलेट काम नहीं करती। ये आपको वो जो स्कीम होती है ना, वो सस्ते में सिखाने वाली, और जिससे आप कामयाब नहीं होंगे, ये वो चक्कर है। आप जितनी मर्जी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट कर लें, अगर इस तरह छोटी स्कीमों पे रहेंगे ना शॉर्टकट में, तो फिर कामयाबी नहीं मिल सकती। हायर टाइम फ्रेम बायस आपने निकालना कैसे, आपको मैं ये सिखाऊंगा। एंट्रीज तो फिर उसके बाद आएंगी ना, कमाल की बला किस्म की एंट्रीज। आपने सबसे पहले जाना है सिल्वर डॉलर पे। वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करना है। वीकली टाइम फ्रेम में आपके पास सबसे पहले क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या कोई फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, कोई पीडीआरए होनी चाहिए जो आपको बता सके कि वो आपका बायस क्या है आज के दिन का। आपके पास एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये क्या चीज है, ये आपके पास एक है न्यू वीक ओपनिंग गैप। न्यू वीक ओपनिंग गैप्स भी एक्ट करते हैं एज अ पीडीआरएज, ठीक है। आपने इसे मार्क कर लेना है। वीकली टाइम फ्रेम में क्या कोई और पीडीआरए पास है, कोई फेयर वैल्यू गैप, हाँ ये आप कह सकते हैं क्या, लेकिन ये ही मोर देन इनफ है आपको बायस बताने के लिए। हम चले जाते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली का काम खत्म, पीछे कुछ नहीं देखना आपने। डेली पे, डेली पे ये आपके पास इतना बड़ा क्या है, ये आपके पास बेसिकली एक वॉल्यूम इंबैलेंस है, ठीक है। आपने इसको मार्क कर लेना है। चीजों को मुश्किल नहीं करना, आसान रखना है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप मार्क हो गया। अब हमने जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे। आप समझ लें कि 1 आवर पे, 4 आवर पे भी जा सकते हैं, लेकिन 1 आवर मोर देन इनफ है। हम बात करेंगे 18 में लंदन सेशन की। 18 मंडे लंदन सेशन, ये आपका 2 बजे लंदन सेशन ओपन हुआ। आपने अगर सिल्वर बुलेट को ट्रेड करना है, आपने 3 AM पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। 3 AM, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका यूटीसी टाइम जो नीचे टाइम जोन है वो -4 न्यूयॉर्क हो, नहीं तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। 2 बजे आपका लंदन सेशन ओपन होगा। 3 बजे आपने सिल्वर बुलेट को ट्रेड करना, इससे 1 मिनट पहले भी आपने ट्रेड नहीं करना। अगर हम 2 बजे के टाइम पे देखें, 2 बजे के टाइम पे हमारे पास जो 50% था, किसका 50% ऑफ द डेली, जो आपका फेयर वैल्यू गैप डेली पे बना था, ये उसका 50% है। 1 आवर की जो बॉडी है इसके नीचे क्लोज हुई है हमारे पास, और 2 AM से अगर हम पीछे देखें तो बॉडी नीचे क्लोज है, कैंडल नीचे है 50% से, जो इंडिकेट कर रही है कि हमारा डॉलर का बायस बेरिश है।
हमने लंदन सेशन में डॉलर को हमने नीचे जाता एक्सपेक्ट करना है, ना कि ऊपर की तरफ। गॉट इट? समझ आ गई ये बात? सिंपल, हमारा जो डॉलर का बायस है वो निकल आया, बस ज्यादा चीजों को मुश्किल नहीं करना। डॉलर हमारा नीचे जाना चाहता, ये चीज आपने जहन में रख ली। अब बारी आती है हमारे पास सिल्वर की या गोल्ड की, किसी एक की निकालना, दोनों का बायस है। हम आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे आपने जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले पीछे कौन सी पीडीआरए पड़ी हुई है आपके पास? ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास पड़ा हुआ है वीकली। आपने इसको मार्क कर लेना है। ओ सॉरी, ये आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और इससे पीछे ये क्या पड़ा हुआ है आपके पास? एक सस्पेंशन ब्लॉक। यहां पे प्राइस मूव कर रही है ना, तो इसको भी तो मार्क करेंगे। ये आपका सस्पेंशन ब्लॉक, दोनों मार्क हो गए। बस इससे ज्यादा वीकली टाइम फ्रेम पे आपने गोल्ड के लिए कुछ मार्क नहीं करना। ये पीछे वाले सिस्टम नहीं मार्क करने आपने, बस दिस इज मोर देन इनफ, ये काफी है। अब क्या करना, आपने जाना डेली टाइम फ्रेम पे। सेम डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास ये क्लोज सबसे क्या है, जब मंडे को ओपन हुई, अच्छा मंडे को तो ओपन हुई तो ये कैंडल बनी नहीं, तो ये गैप आपके पास बना ही नहीं। इससे पीछे क्या है, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप, इसे मार्क कर दिया आपने डेली पे। ये आपका, ओहो क्या खर्च है, डेली पे ये फेयर वैल्यू गैप, ओके। इधर प्राइस मूव कर रही थी मंडे के दिन, क्या पीछे यहां कोई गैप है? नहीं ना। क्या इससे पीछे कोई गैप है? यस, इधर ये आपके पास एक सस्पेंशन ब्लॉक है, आपने इसको मार्क कर लेना है ऐसे, ओके। इसके अलावा आपको डेली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड के लिए किसी किस्म की कोई मार्किंग नहीं करनी। अब डेली पे तो हमें पता चल गया, मार्किंग सारी हमने कर ली। अब हमें सेकंड चीज चाहिए, कंफर्मेशन ऑन लोअर टाइम फ्रेम बिफोर लंदन ओपन, जो हमने डॉलर के लिए भी की। डॉलर बेरिश था। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कब देखना है हमने? 18 में 2 AM लंदन सेशन जब ओपन हुआ। आपने दूसरी लाइन लगा देनी है 3 AM, जब आपकी सिल्वर बुलेट है, ठीक है। सिल्वर बुलेट की टाइमिंग है 3 AM टू 4 AM, ठीक है। वो मैं मार्क नहीं कर रहा ताकि गंद ना हो। 3 से 4 AM के दरमियान आपने सिल्वर बुलेट तलाश करनी है, बस। जब आपके पास 2 बजे लंदन सेशन ओपन हुआ, प्राइस 50% ऑफ द डेली सस्पेंशन ब्लॉक, जो हमारे पास ये था, इधर ये इस सस्पेंशन ब्लॉक के 50% को रिस्पेक्ट कर रही थी कैंडल्स। यहां पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड ऊपर जाना चाहता है। तो जब 2 बजे लंदन सेशन ओपन हुआ, आपका बायस, बेशक ये बेरिश कैंडल थी, ये फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल बेरिश थी या बुलिश थी। फर्क ये पड़ता है कि वो जो आपकी पीडीआरए है डेली की, उसको रिस्पेक्ट की है कि नहीं। दूसरी चीज, आपके पास जो हमारे पास जो गोल्ड है, ये गोल्ड का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 1 आवर पे, इसको मार्क कर लेते हैं। जब ये लंदन सेशन ओपन हुआ, तो जो 1 बजे की कैंडल थी वो इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे थी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तो फिलहाल हमारा जो गोल्ड है वो ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन हमने जो सिल्वर बुलेट देखनी है वो तो 3 बजे देखनी है। तो आपकी जब ये 2 बजे जो कैंडल ओपन हुई लंदन सेशन में, ये क्लोज कहां पे हुई? ये क्लोज हुई 50% ऑफ द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जब 50% ऑफ द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, उसके जो मीन थ्रेशोल्ड था उसके ऊपर क्लोज हुई। ये क्या इंडिकेट कर रही है? 50% से ये ऑर्डर ब्लॉक बेरिश बुलिश नहीं हो गया, लेकिन ये शो कर रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वीक हो गया है। जैसे हमारे पास आपका डेली का सस्पेंशन ब्लॉक, अगर प्राइस इसके 50% के नीचे क्लोज होती तो हम लॉन्ग की पोजीशंस ना देखते, तब हम शॉर्ट देखते। सेम ये आपके पास डबल इंडिकेशन आ गई। ये भी रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट को, जो डेली का आपका बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक है, और ऊपर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है बेरिश, उसके भी 50% के ऊपर क्लोज हो गई।
ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट अब कर रहा है कि 3 बजे जब हमारे पास सिल्वर बुलेट का टाइम आया तो हमने लॉन्ग की पोजीशंस देखनी है, हमने सिल्वर बुलेट लॉन्ग्स लेने हैं, सिल्वर बुलेट में हमने शॉर्ट्स नहीं देखने। क्लियर हो गया? अब बारी आती है सिल्वर की, देखना तीनों को है, सेम आपने जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे क्लोज ये क्या है आपके पास? एक फेयर वैल्यू गैप, इसको आपने मार्क कर लेना, सिंपल, ज्यादा चीजों को मुश्किल नहीं करना, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। हमेशा ये गड़बड़ करता है, ये व्हाइट लाइन आपकी आएगी, ये आपका वीकली फेयर वैल्यू गैप। क्या पीछे कोई गैप है? यहां प्राइस मूव करी, क्या पीछे गैप है? हाँ ये है, लेकिन मार्क करने की जरूरत है नहीं, क्यों? प्राइस तो यहां पे है ना, इसको मार्क करके गया, तेल बेचना है नहीं ना, जरूरत ही नहीं है इसकी, इसको मिस करवाएं, छोड़ दे फालतू। ये ऊपर भी है लेकिन जरूरत है नहीं, वीक आपका ओपन ही या हुआ, इसको क्या करना है भाई? इसको कोई रिश्ता थोड़ी देना, नहीं ना, इसको मिस कराएं। वीकली पे दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, बस इसके अलावा आपको कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मार्क एनीथिंग एल्स, कोई पीडीआर की जरूरत नहीं है। डेली पे आ जाना, डेली पे ये था हमारे पास मंडे का दिन। मंडे का क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या है? दिस फेयर वैल्यू गैप, मार्क कर लेंगे इसको हम, ये ओ तेरी ये डेली का फेयर वैल्यू गैप। और इधर ये जहां पे प्राइस ओपन हुई मंडे को, यहां पीछे क्या है आपके पास? व्हाट इज दिस? फेयर वैल्यू गैप, मार्क कर लेंगे, बस द एंड। नहीं जरूरत ये मार्क करने की, 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 बस ये बहुत है। हायर टाइम फ्रेम पे बायस देख लिया हमने, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये वीक जो है, सॉरी वेडनेसडे नहीं, जो आपकी फ्राइडे की कैंडल थी, खैर वो तो इसके 50% पे आके क्लोज ही नहीं हुई अभी, ठीक है, इसको टच ही नहीं किया ना, तो ये तो इंडिकेट कर रहा था बेरिश बायस है। अभी प्राइस नीचे आना चाहती है, कहां जाना चाहती है? ये जो इक्वल लोज है, ये जो सपोर्ट है, रिटेल की सपोर्ट है, जो 3 डब्बे बेच रहे हैं, 10-10 लाख लेके जो 3 डब्बे बेच रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पे, आपने इसको ट्रेंड को कंफर्म करना, सपोज कर लें डेली इंडिकेट कर रहा है बेरिश, क्या लोअर टाइम फ्रेम भी बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्किंग करनी है आपने। मंडे 2 AM लंदन सेशन ओपन, 3 AM सिल्वर बुलेट। सबसे पहले आता है आपका टाइम, फिर आपकी आती है प्राइस। ये चीज ध्यान में रखनी है, आपकी हर चीज प्राइस के साथ लिंक करेगी। ये किसी किस्म का सेलिंग प्रेशर नहीं है, किसी किस्म का बाइंग प्रेशर नहीं है, इन चीजों से निकल आए। इन चीजों में फंसे रह जाएंगे तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगले 10 सालों में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगले 10 सालों में भी आप जितना मर्जी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट कर लें, कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप जिस चीज को इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज काम ही नहीं करती, तो आप कामयाब कैसे होंगे? टाइम, एवरीथिंग इज टाइम, टाइम सबसे पहले। एल्गोरिदम्स टाइम के साथ डिजाइंड है, एल्गोरिदम्स के खिलाफ नहीं जाना, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं, कोई बाइंग प्रेशर नहीं, कोई न्यूज का चक्कर नहीं, कोई डंप पंप का चक्कर नहीं है, सब फजूल बातें हैं। जब आपका लंदन सेशन ओपन हो 2 AM, आपका जो सिल्वर है, जो आपका ये ऊपर ये, हाँ आपका जो ये फेयर वैल्यू गैप था बुलिश, बुलिश क्यों था? क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ये तो एज ए बुलिश पीडीआर रिएक्ट करेगी। इसका जो 50% था, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी बोलते हैं जिसको, 1 आवर की कैंडल, ये देखें 2 बजे लंदन सेशन ओपन होने से पहले लास्ट कैंडल इस 50% को रिस्पेक्ट कर रही थी नीचे की तरफ। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बायस तो बेरिश है, तो आप तो लॉन्ग की पोजीशन नहीं खोल सकते। लेकिन आपने तो 3 बजे सिल्वर बुलेट ट्रेड करनी है ना भाई, आपने कौन सी 2 बजे करनी है? 2 बजे जब ये कैंडल ओपन हुई, यहां इसकी ओपनिंग थी, क्यों? यहां क्लोजिंग थी बेरिश, और जो बुलिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग नीचे होती है। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, 2 बजे ओपन हुई, 3 बजे इसकी क्लोजिंग हुई ना, 2 बजे खुली, 3 बजे बंद हुई। बंद कहां पे हुई? इस डेली फेयर वैल्यू गैप के, ये थी, सॉरी, ये डेली फेयर वैल्यू गैप का 50%, इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर ये
ऊपर, जब ये ऊपर क्लोज और 2 बजे आपकी ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके 50% के ऊपर क्लोज, डॉलर आपके इस डेली फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे, विच इंडिकेट्स के डॉलर नीचे आना चाहता है 3 बजे, गोल्ड ऊपर जाना चाहता है, सिल्वर ऊपर जाना चाहता है। ऐसा ही है, बायस क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। कंफर्मेशन ऑन द लोअर टाइम फ्रेम बिफोर लंदन ओपन, और फिर बिफोर सिल्वर बुलेट भी आपके 3 AM से पहले। ठीक है, अब ये वेट फॉर द टाइम, ये मस्ट है, आपने 3 बजे से पहले नहीं एंटर होना किसी सूरत, चाहे जितना निराला, जितना सोन हलवा आपकी प्लेट में अगर किसी ने आके रख दिया, देसी घी के पराठे आ गए ना, आपने एंट्री नहीं लेनी 3 बजे से पहले। जब 3 बजेंगे आपका बायस अलाइन होना चाहिए। अगर बायस अलाइन नहीं है, आपकी सिल्वर बुलेट समझो छर है। फिर ना तो बुलेट है ना तो कारतूस है, वो छर है। वो जो चिड़िया मारने वाला नहीं होता, वो जो 10 चलाओ तो उसमें से 2 चलते हैं, 8 मिस होते हैं, वो चक्कर है। सिल्वर बुलेट आप लोग आज तक प्रैक्टिस कर रहे थे, अब बारी है कारतूस की। ठीक है, जब 3 बजे लंदन सिल्वर बुलेट का टाइम आया, अब आप लोगों ने आज तक जो सिल्वर बुलेट को ट्रेड किया, वो अगर आज भी आप करते तो आप लॉस में थे। क्यों? क्योंकि आप क्या इंतजार करते, जो सिखाते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, जो 3 बजे से पहले 1 आवर की जो कैंडल बनी हुई है, अगर उसका हाई स्वीप हो तो हम शॉर्ट जाएंगे, अगर उसका लो स्वीप हो तो हम लॉन्ग जाएंगे। ऐसा ही है, जब 3 बजे आपने आ जाना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, किस पे? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, ये मेरे से सिल्वर का चार्ट खुला रह गया था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो कट करनी पड़ गई। आपने गोल्ड को ट्रेड करना है, सिल्वर को नहीं, क्योंकि सिल्वर पे स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। ओके, जब आपके पास 3 बजे, आप क्या करते? आप जो 3 बजे से पहले आपकी कैंडल का हाई था उसको मार्क करते, और जो नीचे लो था उसको मार्क करते। जब 3 बजे आपने जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब होता क्या? जब 3 बजे, ये देखें, जब 3 बजे आपके पास ये क्या है? ये आपके पास है सपोर्ट। ठीक है, और ये क्या है आपके पास? 1 आवर की कैंडल का हाई, जिसके स्वीप होने का आप हमेशा आज तक वेट करते थे और आपका प्रोग्राम बढ़ जाता था। ऐसा ही है। ये जब 3 बजे प्राइस ने इन दोनों ये जो लिक्विडिटी थी आपकी ऊपर रेजिस्टेंस की उसमें शक्ल में, इसको स्वीप किया, और यहां पे जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो आपके पास यहां पे क्या बना? फेयर वैल्यू गैप। आप हमेशा क्या करते थे? इस फेयर वैल्यू गैप के यहां पे लिमिट लगाते थे आईसीटी का 2022 मॉडल। गॉट इट? आपका स्टॉप लॉस आता था इस स्विंग हाई के ऊपर। प्राइस ने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वत। क्यों? क्योंकि आपका बायस बुलिश था। आप बेरिश ट्रेड कैसे ले सकते हैं? आप शॉर्ट कैसे ओपन हो सकते हैं? यही तो सबसे बड़ी वजह थी कि आपकी सिल्वर बुलेट की एक्यूरेसी बर्बाद थी। आपने क्या करना था? ये सारे तो बढ़ गए शॉर्ट वाले। आपने बुलिश बायस था, आपने लॉन्ग्स की पोजीशन देखनी थी ना। लॉन्ग की कैसे देखनी थी? ये आपका एंट्री मॉडल आने लगा है। अब सिल्वर बुलेट के लिए एंटर कैसे होना है मार्केट में? आपने एंटर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई पता नहीं है कि हमारा YouTube चैनल भी उड़ जाए या सस्पेंड हो जाए, क्योंकि जो पीछे लगे हुए हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। हमने YouTube के साथ अपना जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको बढ़ाना है। आपने इस वीडियो के नीचे अगर पसंद आए तो सब ने इसको लाइक करना है, सब ने कमेंट करना है,
ताकि हमारा सिस्टम अच्छा बिल्ड हो यूट्यूब के साथ, हमारी ऑथेंटिसिटी। ओके, दूसरा, कोई चीज नहीं समझ आ रही, फिलहाल हमारा इंस्टा सस्पेंडेड है। आप लोग यूट्यूब के बायो में व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप के चैनल पे आप बायो में टैप करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मेरा जो सपोर्ट टीम है उसका कांटेक्ट भी है, फिलहाल वो मेरे पास है, तो आप वहां पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं जब तक इंस्टा का सीन ऑन नहीं होता। सब चैनल को ज्वाइन भी कर लें ताकि अगर इन केस ये यूट्यूब को कुछ हो तो हम दोबारा से आ सके मंडने के लिए सबको। ठीक है, अब बात आती है एंट्री की। आपने एंट्री लेनी है लिमिट ऑर्डर पे। कब? आपने दो चीजें देखनी है, या तो प्राइस लिक्विडिटी को फिल करे, किसी इनएफिशिएंसी को फिल करे, लिक्विडिटी को नहीं, किसी इनएफिशिएंसी को फिल करे। इनएफिशिएंसी यानी कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई वॉल्यूम इंबैलेंस, और लिक्विडिटी स्वीप करे मतलब स्टॉप लॉसेस को हंट करे। जब आपका बायस बुलिश है, 3 बजे से पीछे आपने देखनी है लिक्विडिटी, या तो लिक्विडिटी देखनी है या तो आपने इनएफिशिएंसी, और आपने हमेशा इनएफिशिएंसी देखनी है सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इनएफिशिएंसी नजर आ गई, आपने 3 मिनट पे नहीं जाना। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 बजे से पहले ये क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप। ओके, इसको बनाते हैं हम नीला। ओ माय यस, नीला, नीली परी आना छुप छुप के आना। अच्छा, 3 बजे से पीछे आपके पास इनएफिशिएंसी है, और उससे पीछे अगर देखा जाए ये क्या है? 3 डब्बे बेचने वालों की सपोर्ट। अब बहुत से लोग वेट कर रहे थे जिनको नहीं पता था कि भाई सिल्वर बुलेट के लिए आपके पास 2 क्राइटेरिया, या तो इनएफिशिएंसी फिल हो या तो लिक्विडिटी ग्रैब हो। जिनको नहीं पता था लिक्विडिटी का चक्कर, वो भाई इस स्वीप का इंतजार कर रहे थे, मगर प्राइस ने स्वीप ही नहीं किया ना भाई, क्योंकि उसका सिस्टम यहां से ही पूरा हो गया। आपकी लिमिट लगनी चाहिए जब आपका बायस बुलिश है। डरना नहीं है इन कैंडल से। बायस बुलिश है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आपने इसके बिल्कुल लोअर एंड पे, ठीक है, जो आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहां पे आपकी लिमिट होनी चाहिए। आपका स्टॉप का आना चाहिए। आपका स्टॉप सबसे सेफ तो आना चाहिए जिन 3 कैंडल्स ने मिलके फेयर वैल्यू गैप बनाया, जो उसमें सबसे पहली कैंडल है उसके लो के नीचे, यानी कि आपका स्टॉप आना चाहिए इस कैंडल के लो के नीचे, यहां पे। लेकिन आपके पास जब विक बड़ी होती है, क्या होती है? जब आपके पास एक अच्छी खासी विक होती है, प्राइस उसके लो के नीचे तक आती ही नहीं है। ऐसे केसेस में आप अपना स्टॉप इस पे गैप लगा के, फॉर एग्जांपल इसके 50% पे रख सकते हैं। आपका ये स्टॉप लॉस, प्राइस ने इसे नीचे ब्रेक किया, उसके बाद कैसे गई ये? बूम, 2 कैंडल्स में गेम पूरी। कौन सा सेलिंग प्रेशर था भाई यहां पे? मुझे भी तो बताओ ना, मुझे भी तो पता चले ना, जो मुझे 10 सालों में नहीं पता चल सका अब तक। कौन सा यहां पे प्रेशर था? कौन सी न्यूज थी मंडे को 3:25 पे? मुझे दिखाओ ना, फॉरेक्स फैक्ट्री खोलो, यहां पे कौन सी न्यूज थी? किसी किस्म की न्यूज नहीं थी। टोटल एल्गोरिदम बेबी। ओके, आपने टारगेट क्या करना है? 1-2 साल आपने बड़े बड़े मूव्स नहीं पकड़ने जब तक छोटे मूव्स को आप रेगुलरली नहीं पकड़ लेते। 3 बजे से पहले क्या है? 2 बजे लंदन सेशन। लंदन सेशन से पहला जो स्विंग हाई है वो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। दिस इज योर टीपी, दिस। लेकिन आप टारगेट इसको क्यों नहीं करोगे? ऊपर क्यों करोगे? जबकि मैं बता भी रहा हूं ये लो हैंगिंग फ्रूट है। आपके पास थोड़ा सा अगर नजर घुमाओगे अपनी, थोड़ा सा पीछे, ओ ये क्या है? ये क्या है? ये है स्विंग हाई।
साथ क्या है उसके, रिलेटिवली, रिलेटिव मतलब पास पास, एक और स्विंग हाई, दो स्विंग हाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इनके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सो दिस कैन बी योर लो हैंगिंग फ्रूट, दिस इज योर लो हैंगिंग फ्रूट। इसके ऊपर क्या है 15 मिनट पे, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ये तो फिल है ना, यहां से मार करोगे जो नहीं फिल। इस फेयर वैल्यू गैप का 50%, इस लिक्विडिटी इन रिलेटिव स्विंग हाइस के ऊपर जो गैप है उसका जो 50% है, दैट इज योर टारगेट। किधर किधर, ये सीईओ ऑफ गोल्ड बेबी, दरमियान वाला लफ्ज तो आपको पता है, जो जो इंस्टा पे मुझे फॉलो करते थे। ये आपका टीपी है, यहां पे आपने निकल आना है, लालच नहीं करनी। प्राइस कहां से रिवर्स हुई, यहां से, यहां से इसके 50% से। क्यों, ये अंदर की बात है, ये इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, तो जितना बता रहा हूं उतना बहुत है। आके आपका स्टॉप हंट, क्योंकि आपका ये टारगेट हिट हो गया, बस खत्म कहानी, आपने निकल आना है यहां पे। 3.62 रिवॉर्ड रेशियो, दिस इज मोर देन इनफ आपके कैरियर के स्टार्टिंग में। इस वीडियो को दबा के शेयर करें, लाइक करें, आप लोगों के लिए मैं हूं। आपको भी पता है 2 दफा सस्पेंड होने के बाद मैं क्यों आया हूं। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं क्या करना है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आपका सिल्वर बुलेट सिल्वर कारतूस में बदल गया होगा इंशाल्लाह। बार बार वीडियो को देखना, एक दफा से नहीं समझ आएगी। ख्याल रखें अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।